हेलो दोस्तों, टोटल फैक्ट हियर। दोस्तों, आज हम भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। लेकिन चंद्रयान से पहले हमें इसरो का इतिहास जानना होगा। इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के लिए इनको स्पार्क की जगह ली। इसरो का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना है। बताया जाता है कि इसरो का मालिक विक्रम ए साराभाई ही थे। विक्रम साराभाई भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे और इन्होंने 76 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और 40 संस्थान खोले। इनको विज्ञान के क्षेत्र में सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपको पता है मनुष्य चांद पर कितनी बार उतरा है? दोस्तों, आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे जुलाई 1969 में अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरना मानव प्रयास इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि थी। मैं नहीं मानता। यह एक ऐसा क्षण था जिसका दुनिया को इंतजार था। अपोलो 11 के बाद चंद्रमा की 6 और यात्राएं हुई, जिनमें से 5 सफलतापूर्वक उतरी। कुल मिलाकर 12 आदमी चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। वैसे तो भारत के 4 अंतरिक्ष केंद्र हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी कि इसरो, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों, आपको पता है भारत में कितने लॉन्च स्टेशन है? आज की तारीख में भारत में प्रमुख रूप से 3 रॉकेट लॉन्चिंग साइटें हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में स्थित है, और दूसरा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और तीसरा है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वैसे तो हम मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, लेकिन विक्रम साराभाई को रॉकेट का जनक कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में जानने के लिए हमें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के सफर के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को SDSC सार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक खनिज मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। इससे चंद्रयान 1 के परीक्षण में कोई दिक्कत नहीं आई। इससे सफल परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया जिसने चांद के लिए अपना पहला अभियान भेजा। इस महान क्षण के मौके पर वैज्ञानिकों का हुजूम इसरो के मुखिया जी माधवन नायर, इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन के साथ मौजूद थे। भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी। इसके करीब 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का सफल परीक्षण किया गया। चंद्र मिशन साल 2019 के चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर विक्रम पथ का विचलन के कारण सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था, जिसका कारण सॉफ्टवेयर का ग्लिच बताया जा रहा था। लैंडर पथ में परिवर्तन और गति में कमी की वजह से विक्रम लैंडर और चंद्रमा रोवर का संपर्क टूट गया। चंद्रयान इसरो द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है। यह मिशन चंद्रमा के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के पास भेजने का उद्देश्य रखता है, जिसमें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 इस मिशन के प्रमुख। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान है के बारे में। वैसे तो चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर उपग्रह स्थापित करना है। इसके लिए चंद्रयान 3 में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उपयोगी उपकरण समेत विभिन्न यांत्रिक औजार शामिल हैं। बताया जा रहा है चंद्रयान 3 का वजन लगभग 2 टन है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की तुलना में 10 मीटर लंबा है। यह अंतरिक्ष यान भारतीय अंतरिक्ष प्रशासन इसरो के आंतरिक एवं बाहरी वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया गया है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में विभिन्न वैज्ञानिकों के प्रयोगों के लिए उपकरण है। इनमें से कुछ उपकरण हमारे सौर मंडल की परिक्रमा, चंद्रमा की सतह का अध्ययन और खनिजों के अध्ययन करने में मदद करते हैं। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह पर मिले डेटा का अध्ययन करना है। इसके अलावा यह यान चंद्रमा की गर्भगृह में खनिजों की खोज करता है और चंद्रमा के उपग्रहों को तापमान और अवस्थान की नई जानकारी प्रदान करेगा। वैसे तो चंद्रयान 3 यान में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इसका महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम है। यह सिस्टम यात्री यान को स्वतंत्र रूप से निर्देशित करने में मदद करता है और उसे उचित स्थान पर ले जाता है। इससे संबंधित वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया गया है और यह प्रमुख तकनीकी उपलब्धि है जो चंद्रयान 3 को अन्य मिशनों से अलग बना। 5, 4, 3, 2, 1, 0 +5 seconds.
Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. होती है। चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराया है। यह मिशन अनेक वैज्ञानिकों के एकीकृत प्रयास का परिणाम है और चंद्रमा के अध्ययन में नए और महत्वपूर्ण ज्ञान को उजागर करने का उदाहरण है। चंद्रयान 3 मिशन से हमें चंद्रमा के संबंध में और भी अधिक जानकारी मिलेगी, जो हमारे वैज्ञानिकों और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इसके 23 अगस्त के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने की उम्मीद है। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। इसरो के चीफ ने बताया कि चंद्रयान 3 की लैंडर और लैंडिंग वेलोसिटी को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है और यह एडजस्टमेंट बताता है कि 3 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी पर भी लैंडर दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। चंद्रयान 3 का वजन करीब 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में प्रपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर प्लस रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर प्लस रोवर के करीब 250 किलो ज्यादा वजनी है। चंद्रयान 2 की मिशन लाइफ करीब 7 साल थी। वहीं चंद्रयान 3 को मात्र 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्टर लगाए गए हैं। करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको पता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? सॉफ्ट लैंडिंग इस प्रकार की होती है, इसके बाद लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाता है और 100 किलोमीटर गुणे 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करता है। इसका मतलब यह है कि यह चंद्रमा से सबसे दूर 100 किलोमीटर और सबसे नजदीक 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 इस बार इतिहास रचने में कामयाब हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए।